दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संजय फैक्ट्स में। आज हम आपको पानीपत युद्ध के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध वर्तमान हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इतिहास की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत की पहली जंग काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी को परास्त किया था। बाबर की युद्ध नीति। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ऐसा लिखा है कि इस युद्ध को जीतने के लिए मैंने सिर्फ 12,000 सैनिकों का प्रयोग किया था, लेकिन इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, उसका भी प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा की सेवाएं भी ली थी। बाबर को भारत का आक्रमण का निमंत्रण कुछ अफगान सरदार इब्राहिम लोदी से संतुष्ट नहीं थे, जो उसकी सत्ता को समाप्त करने की योजना बना रहे थे। आलम खां लोदी ने बाबर से सहायता की मांग की। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण का प्रस्ताव दिया तथा बाबर की सहायता का वचन दिया। बाबर के धार्मिक कट्टरता। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों के खिलाफ लड़ाइयों में बाबर ने धार्मिक कट्टरता के प्रमाण दिए थे। जिहाद की घोषणा की, गाजी की उपाधि धारण की। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाबर ने शायद इस्लाम के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया होगा। वह इस्लाम धर्म का प्रचार करने यहाँ प्रचलित मूर्ति पूजा को भी समाप्त करना चाहता था। सन 1525 में विशेष सैनिक तैयारी के पश्चात बाबर भारत की ओर चल पड़ा और उस समय उसके पास 12,000 अश्वारोही तथा 700 तोपें थीं, जिसमें तोपखाने का अफसर उस्ताद अली और मुस्तफा रूमी थे। संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा और उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी 40,000 सैनिकों को लेकर बाबर का सामना करने के लिए पंजाब की ओर चल पड़ा और 12 अप्रैल 1526 को दोनों पक्षों की सेनाएं पानीपत के रणक्षेत्र में एक दूसरे के सामने डट गई। 20 अप्रैल की रात्रि को बाबर ने अपने 4 या 5,000 सैनिकों को आक्रमण करने के लिए अफगान शिविर की ओर भेजा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इब्राहिम लोदी की सेना उत्साहित होकर आगे बढ़ी और 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। बाबर की तोपों की मार के सामने इब्राहिम लोदी की सेना के पैर उखड़ गए। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात अफगानों को अपनी सैनिकों की अयोग्यता का एहसास हुआ, जिसके बाद उनमें अपनी सेना को मजबूत बनाने का निर्णय लिया और तेजी से अपनी शक्ति का संगठन करते हुए सेना को मजबूत बनाने प्रयास करना आरंभ कर दिया। बाबर द्वारा पंजाब पर पहले ही अधिकार कर लिया गया था और युद्ध के पश्चात उसने दिल्ली और आगरा में भी अधिकार कर लिया। अपनी सभी कठिनाइयों को दूर करके बाबर एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया और उसने भारत में 1526 में एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जिसमें उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करके सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ समानता के व्यवहार को अपनाया।